तो भाई आदित्य धर और मोदी जी की दूसरी मूवी आ चुकी है, प्रोपेगेंडा 2, सॉरी धुरंधर 2। और इस मूवी में इस बंदे ने डिमोनेटाइजेशन को एक मास्टर स्ट्रोक बताया है और इसको जस्टिफाई किया है, जबकि ये सरकार का सबसे बड़ा फेलियर था। आइए बताता हूँ कैसे। नोटबंदी करने का 2 रीज़न दिया था, एक फेक करेंसी को रोकना, दूसरा आतंकवाद की कमर तोड़ना। पर अगर हम नकली नोट की बात करें तो आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि 99% जो नोट 500 और 1000 के बैन किए गए थे वो बैंकों में वापस आ गए। और अब बात अगर आतंकवाद की करें तो 2016 के नोटबंदी के बाद आतंकवादी हमलों की ये पूरी लिस्ट है और इस लिस्ट को आप वीडियो रोक कर पढ़िए और इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी आतंकवाद की कमर टूटी। और इसीलिए डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा फेलियर है। और आप लोगों को 2000 का नोट याद भी है या भूल गए? सबको पता है कि जितना बड़ा नोट होगा उतना करप्शन करना आसान होगा। जितनी जगह में आप 1 लाख रुपए छिपा सकते हैं, उतनी जगह में अगर नोट बड़ा हो तो 2 लाख रुपए छिपा सकते हैं। ये बात सबको पता है, पर यह बात शायद आदित्य धर के मास्टर स्ट्रोक वाली सरकार के चाय वाले को पता नहीं थी और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक वाले को अपने 2000 के नोट को बंद करना पड़ा। इससे देश की इकॉनमी को नुकसान हुआ, देश के लोग परेशान हुए, सैकड़ों लोगों की मौत हुई। वो अलग बात है कि आतंकवादी हमलों के अलावा आप कहीं भी कुत्तों की तरह मारे जाएं, उससे देश में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आदित्य धर का तो ऐसा लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के जूतों में अपना घर बना चुका है। और अब आदित्य धर की आने वाली मूवीज़ के अगले पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती। धुरंधर पार्ट 3, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, मास्टर स्ट्रोक। जीएसटी मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल मास्टर स्ट्रोक। आगे चल के ये आदित्य धर आपको ये भी बताएगा कि आरएसएस ने देश को आज़ाद कराया, राहुल गांधी मुसलमान हैं, उसके पिता मुसलमान हैं। और ये बंदा आगे चल के आपको ये भी बताएगा कि नेहरू अंग्रेजों को बुला कर लाया था कि भारत को गुलाम बना लो। और धुरंधर का फाइनल पार्ट, एंड गेम, उसमें पता है आपको क्या बताया जाएगा? पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है।